चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भानगढ़ के किले के बारे में। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है और माना जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। लोग कहते हैं कि इस किले में रात को आने वाले वापस नहीं जा पाता। हालांकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आस पास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और घुंघरूओं की गूंज भी। बताया जाता है अंदर कुछ मंदिर भी मौजूद हैं। राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट के मुताबिक भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियाँ अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक ऐसा शख्स भी फिदा था जो काले जादू का महारथी था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। इस तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी से अकाल पड़ा, जिसने यहाँ रिहाइश की ख़त्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। सूरज ढलने के बाद किसी को भी इस किले में जाने की इजाज़त नहीं है। यह चेतावनी ASI ने जारी की है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि ऐसा इसलिए भी है कि अंदर मौजूद केवड़े के पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे। धन्यवाद। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।